मैं आपके लिए एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। आप सबके लिए मैं एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर की द्वारा हमें दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर की द्वारा हमारे जीवन की उन्नति के लिए, हमारे जीवन की उद्धार के लिए एक दिया गया है, एक बड़ा आशीष है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। वो बड़ा एक मिस्ट्री है। आइए उस रहस्य बातों को जानने से पहले हम सभी आंख बंद करते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन की आशीषों की रास्ता खोले। ऐसा भी आंख बंद करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, दयालु हमारे प्रेमी खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख में आते हैं। खुदावन, आज हम आपके सम्मुख में प्रेम से आए हैं। हम आपकी नाम की महिमा बढ़ाई करने के लिए आए हैं। खुदा परमेश्वर, आज आपकी पवित्र वचन को सीखने के लिए आए हैं। आज हमसे बातचीत कर प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में आपकी छुटकारा, आपकी आशीषें और आपके ज्ञान को हम प्राप्त कर सके खुदा, ताकि उस राज्य में जहां आप विराजमान हैं उसमें प्रवेश करने के लिए हम योग्यता कहें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। कोलोसी की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27वां वचन पढ़े। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा जी। कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन, हालेलुया। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। आज रहस्य बात क्या है? जो आपके अंदर रहने वाला महिमा की आशा। बोले हालेलुया। आपके अंदर रहने वाला एक महिमा की आशा ही आज एक गिफ्ट के रूप में परमेश्वर दे के रखा है। ओके, पौलुस पहले शुरुआत कैसे करता मालूम है कलीसिया के लिए? ये रहस्य बात महिमा की आशा क्या है, क्या दर्शाती है, उसके वजह से हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या आशीष है। यहाँ वचन में लिखा है, 25वां और 26वां वचन को पढ़ेंगे तब उसमें हम समझ में आएगा, जिसका मैं परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर की वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, यदि सोएंगे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बहल वालों के लिए काम दे दिया। हालेलुया। जो महिमा का आशा जो हमारे अंदर है वो एक बड़ी रहस्य बात है करके पौलुस बताता है। इसी वचन में 27वें वचन में एक और शब्द भी लिखा है, वो क्या है? ये महिमा का मूल्य। इंग्लिश और तमिल बाइबल में लिखा है महिमा का धन है या ऐश्वर्य। हालेलुया। महिमा का धन या ऐश्वर्य। और नीचे उसी वचन नीचे लिखा है क्या है? एक महिमा का आशा। बोले हालेलुया। ठीक है, आज इंसान अपनी जीवन की जरूरतों के लिए भागते रहता है, नई नई चीजों को खोजता है, चाहे एक आम व्यक्ति भी हो, चाहे बड़ा बड़ा व्यक्ति भी हो जो अच्छा कमाते हैं और अच्छा एक साइंटिफिकली जो विज्ञान की बातों में ध्यान देते हैं, तो कोई भी बिजनेस करने वाले ना हो, तो सभी अलग अलग विषय पर अपनी जीवन की बढ़ाई के लिए एक नई नई खोज निकालते हैं। उसकी वजह से हम लोग हम भारत की बात कहते हैं और दुनिया की बात कहते हैं, क्या है? तकनीक बढ़ गया है। हालेलुया। विज्ञान बढ़ गया है। देखो कितना अच्छा ज्ञान है ना? क्यों? उस टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण
हम लोगों के अंदर हम ये देख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ता है, ये लोगों के अंदर परमेश्वर जो बुद्धि और ज्ञान दिया है उसकी परिणाम है। इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, सब कुछ क्या है, एक परमेश्वर की ज्ञान है जो इंसान के लिए दिया। वो इंसान उसको अपनी जीवन की लाभ के लिए, अपनी देश की लाभ के लिए उसको क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है या उसको बढ़ाता है और उसको नई नई चीजों को खोज निकालता है। और उसको जो एक व्यक्ति यदि एक चीज को बनाता है, दूसरे एक व्यक्ति, दूसरे कंपनी वाले क्या करते हैं, उसी चीज को उसके ऊपर और कुछ बढ़ा चढ़ा कर उसको नई चीज बना देते हैं। यदि उसके अंदर कोई कमी निकलता है, तीसरे एक कंपनी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सही करके एक नया नाम देकर उसको क्या करते हैं, इस दुनिया में उन लोग बेच देते हैं। तो इस प्रकार की हम बहुतों इस दुनिया को डेवलपमेंट के बारे में हम देखते रहते हैं। क्यों? कपड़े के बारे में भी देखते हैं। कुछ ऐसा समय था कपड़े पूरा खुला पहनते थे, उसके बाद क्या हो गया, बिल्कुल टाइट पहनने लगे। उसके बाद अचानक नीचे का खुला छोड़ दिया, ऊपर का टाइट कर दिया। एक ऐसा समय आया ऊपर का खुला छोड़ दिया, नीचे टाइट कर दिया। मेरे साथ है आप लोग, इस बात सहमत है ना? और अभी आजकल देख रहे हैं, खुला भी छोड़ दो, टाइट भी छोड़ दो, बीच में काट दो। कपड़ा कैसे आ गया आजकल, बीच में काटना। वो कपड़ा पहना है या जल्दीबाजी में बिस्तर से उठ के आ गया, पता नहीं चलता है। उसकी मेकअप से पता चलता है वो पूरी तैयारी के साथ ही बाहर आए। तो इस प्रकार क्यों अलग अलग बातों में, विषयों पर हम एक परिणाम, एक बदलाव दुनिया में देखते रहते हैं। आज मसीहों के जीवन में देख रहे हैं, मसीहों की कलीसिया में हम देखते हैं, तो जैसा भी हो दुनिया की बदलावट है, लेकिन कलीसिया के अंदर भी कुछ ऐसे बातें हैं जो दुनिया की बातें उस कलीसिया में राजी करने लगी। दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे एक सही बातों के लिए सिर्फ नहीं, अच्छी बातों के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी ऐसी बातों को भी बढ़ावा देती है, जैसे दुनिया के अंदर जिस प्रकार का एक लाइफस्टाइल है, वैसा कलीसिया के अंदर भी उनके लाइफस्टाइल को बदल देती है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसा कलीसिया भी है, ऐसा कुछ पासवान लोग भी है, इसमें करार जवाब देते हैं। उनका उपदेश, उनका जो प्रचार बहुत सख्त होता है। आजकल भी सफेद कपड़ा में आने वाले, पहनने वाले विश्वासी लोगों को हम कलीसिया में देख सकते हैं। हमेशा सफेद कपड़ा पहनने वाले पासवान लोगों को देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, है ना? क्योंकि हम किसी भी कलरफुल कपड़ा पहनकर उसमें लालच हम नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग पहनते नहीं है ना, गहने नहीं पहनते हैं। लोग चाहते हैं हम क्या इस धरती के जीवन में ये सारे अभिलाषा को हम त्यागना चाहते हैं, हमारी इच्छा को कंट्रोल करके परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे शरीर आत्मा को हम बनाना चाहते हैं करके कुछ लोग उस बातों को भी त्याग दिया। और भी कुछ लोग हाईफाई कपड़ा नहीं पहनते, सिंपल कपड़ा ही पहनेंगे, जो बिल्कुल देखने के लिए अच्छा लगता है वही कपड़ा पहनकर कलीसिया में आते हैं, चाहे फंक्शन भी हो या कलीसिया भी हो, हमेशा एक ही जैसा ही वो रहते हैं। क्योंकि जितना भी पैसा हो वो अपने कपड़े के द्वारा नहीं दिखाना चाहिए। हालेलुया। तो आज बहुतों चीजें हम सीखने के लिए, देखने के लिए, उसको हावी होने के लिए बहुतों एक मौका, रास्ता शैतान का राज्य खोल के रख दिया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, मैं आपके लिए जो एक रहस्य बात बताता हूँ, जो आपके अंदर एक महिमा की आशा बसा हुआ है। हालेलुया। वो क्या है? वो महिमा का एक धन है। वो अन्य जातियों में था लेकिन वो नहीं पहचाना, लेकिन वो आपके अंदर वो आ चुका है, आप लोग पा चुके हैं। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो रहस्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हम सोच रहे हैं मैं दुखों में था, मैं परेशानी में था, मैं बीमार में था, मैं बहुत सारे संकट में था, तब मैं कलीसिया में, चर्च में आया, तब मैं प्रार्थना के लिए मैं प्रार्थना विषय दिया, तब मैं इस प्रभु को ग्रहण किया। आप लोग कारण ये तो बता सकते हैं, ये आपका समझ है, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है उस खुदा ने
हम सबको चुना। हालेलुया। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन को बुलाया है ताकि उस महिमा की आशा से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर निवास करे। हालेलुया। उसके लिए एक वचन भी है जो महिमा का, सब महिमा का धन मैं कहता हूँ, उसका मतलब क्या है पढ़ें उसी कुलुसी की पत्री में। आप लोग पढ़ें उसका 17 वचन से पढ़ें। ओके 16वीं आयत 16, 17, 18 पढ़ें वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, जी स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। जी। वही सब वस्तुओं में प्रथम वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। और 18 वचन में लिखा है वही देव अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। आज महिमा का आशा, महिमा का वो मूल्य या महिमा का धन या ऐश्वर्य क्या है, यहाँ पौलुस की क्या किसको बताता है? वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है जो आदि में था और अंत भी होगी। हालेलुया। और सभी वस्तुओं से प्रथम है, सभी सृष्टियों से प्रथम है, प्रधान है। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताता है क्योंकि वो यीशु मसीह जो सब आशीषों से भरा हुआ, सभी सामर्थ से भरा हुआ, सब प्रेम से भरा हुआ, वो यीशु मसीह एक महिमा की आशा के द्वारा आपके अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। ये एक मिस्ट्री की बात करके पौलुस कहता है, या ये रहस्य बात करके परमेश्वर की दास प्रेरित पौलुस कहता है। यहाँ 16वीं आयत में कहा है उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसका मतलब क्या है? आज जितनी चीज वस्तु आकाश में या धरती के ऊपर हम देखते हैं वो उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि किया है। हालेलुया। और उनमें से रहने वाले मुझे आपको भी प्रभु कैसे बनाया, कैसे हम आए सभी उसके द्वारा ही यहाँ आए धरती पे। समझ रहे मेरी बात है? और किसके लिए हम सृष्टि किया गया है? वो भी उसी के लिए। हालेलुया। ये है रहस्य बात। मेरे दादाजी के नाम ये है, मेरे पुरखाओं की जो जाति ये है, मेरे पिता का पीढ़ी ये है, उनका नाम ये है। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब अच्छी जहां तक याद आपका दादाजियों की नाम, परदादाजी का नाम रखने का अच्छी बात है, लेकिन वचन कहती है उसी के द्वारा और उसी के लिए मैं और आप सब इस धरती पे सृष्टि किया गया या भेजा गया। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूँ, वचन कहती है। इसलिए पौलुस कहता है ये रहस्य बात है। आज मैं किसी भी कारण से आज परमेश्वर की सम्मुख में हूँ, वो हमारी खोज से नहीं बल्कि उसने खोज कर आया हमारे जीवन में। बोले हालेलुया। क्योंकि हम गाना भी गाते हैं, है ना, क्रिसमस समय में गीत गाते हैं, मैं नहीं खोजा उसने मुझे खोज निकाला। हालेलुया। तो जैसा वचन में लिखा है उसी के द्वारा और उसी के लिए हम सभी सृष्टि किए गए। हालेलुया। दूसरी बात ये कि महिमा का धन, महिमा का आशा हमारे अंदर करके पौलुस कहता है, उसका मतलब क्या है? जिस खुदा ने परमेश्वर की उद्धार, उसकी आशीष की वारिस बनाने के लिए, उस राज्य की हमें मेंबरशिप देने के लिए एक अपना इकलौता बेटा को मानव रूप देकर उस संसार में भिजवा कर हम सभी के लिए उसको बलिदान किया है। उस खुदा की मर्जी किया है, जी उठा वो प्रभु यीशु मसीह, जिसके अंदर सारे आशीष, सामर्थ्य है, प्रभुताएं और अधिकार या प्रधानताएं, सारी चीजें किसके अंदर देने के लिए उसने विचार कर दिया? अभी मेरे अंदर और आपके अंदर। हालेलुया। यही परमेश्वर की महिमा का आशा। हम लोग खुश नहीं होते हैं ना
पाजी जी मेरे कमाई ही ठीक से नहीं, आप बोल रहे हैं सारा आशीष मेरे अंदर। पाजी जी मेरी बात मेरी छोटी बेटी भी नहीं मानती है, आप बोलते हैं सारा अधिकार तुम्हारे पास। वो तो ऐसे लगता है मुझे मारने के लिए आ गई है ना। कई बार बेटा से बात करने के डरते, पता नहीं गाली ना दे। बेटा से भी माँ बाप डरते हैं, गुस्सा करता है, ऐसा स्थिति बन चुका है। लेकिन परमेश्वर की दास कहता है सारा अधिकार जिसके अंदर है, सारा प्रभुताई जिसके अंदर है, सारा प्रधानताई जिसके अंदर है, वो महिमा का आशा यीशु मसीह कहां पे है? तुम्हारे अंदर निवास करता है। हालेलुया। ठीक है, ये महिमा का आशा आप लोग कब समझेंगे? जब हमारे जीवन को धीरे धीरे प्रभु के लिए त्याग देते हैं, उसके अधीन में सौंप देते हैं। सब कुछ अपने आप नहीं आएगा। कई बार अचानक कई चीजें बढ़ती है, फिर वहां से ऊंचे स्थान से नीचे टपक करके गिरते हैं। अचानक ऊपर आते हैं, अचानक गिर जाते हैं। लेकिन मसीह जीवन में धीरे 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 प्रभु को समझने के लिए हमारे जीवन को अपने आप को त्यागना जरूरी है। इस महिमा का ऐश्वर्य को, इस महिमा की इस आशा, इस धन को तब हम अनुभव कर सकते हैं, तब हमारे जीवन में उस खुशी और आनंद को महसूस कर सकते हैं, जब इस महिमा के आशा के साथ उसको समझने के लिए हमारे जीवन को हम उसके अधीन में सौंप देते हैं। हालेलुया। उसके अधीन में हम उसको समर्पण करते हैं। किसके अधीन में है? इस परमेश्वर की वचन के अधीन में। हालेलुया। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे। इस होप ऑफ ग्लोरी या महिमा की इस आशा को किस प्रकार की परमेश्वर हमारे अंदर देख रखा। मत्ती सुसमाचार उसका 13 दिया है, उसका 11 वचन पढ़ना। अब उसमें एक शब्द मिलेगा, तो ये महिमा का आशा सच में क्या है? उसमें प्रभु यीशु मसीह खुद भी कहा। मत्ती सुसमाचार उसका 13 दिया है, उसका 11वां है, 13 का 11। ओके, 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। जब दृष्टांत का मतलब मालूम करना चाहते थे 6 लोग, तब प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा था। तब उस यीशु मसीह ने उस अपने चेलों से ये जवाब दिया, देखो तुमको स्वर्ग राज्य की वेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। किनको? जिनको प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया ये वचन। हालेलुया। वो ग्रुप थोड़ा अलग है, लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले, उनको समझने वाले, उनके अंदर ऑलरेडी वेद या रहस्य की बात ऑलरेडी उनके अंदर दे चुका है परमेश्वर। हालेलुया। ओके, यहाँ लिखा है ये जो वेद की समझ को लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या है? स्वर्ग के राज्य की वेदों की समझ। क्या मतलब है? ये गिफ्ट ऑफ नॉलेज। हालेलुया। इसके कहते हैं, इस वेदों को, इस रहस्य बात को क्या कहते हैं? एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। आज मैं मांगने से प्रभु उतरो 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 ऐसे करने से, कहने से नहीं आया प्रभु, वो अपने आप हमारे जीवन में विराजमान हुआ। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें, सभी प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप हमारे जीवन में आके विराजमान हुआ। यह वर्षा वो गिफ्ट है। ये लाइफ जो है, ये महिमा का धन जो है, आज हम महसूस कर रहे हैं चंगाई के द्वारा, शांति के द्वारा, एक हौसला के द्वारा और हिम्मत और सामर्थ्य के द्वारा हमारी प्रार्थना कर रहे हैं और जवाब प्रभु दे रहा है। ये कैसा महसूस कर रहे हैं? ताकि इसके द्वारा महिमा को, उस महिमा की आशा को हम समझ सकें और परमेश्वर की अधिकार जो यीशु मसीह में है और परमेश्वर की सारे प्रधानताएं और जो प्रभुताएं जो यीशु मसीह के अंदर देके रखा है, वो मेरे अंदर भी है। हालेलुया। वो मेरे जीवन को चलाती है, वो मेरे जीवन को बदलती है, वो मेरे जीवन को प्रभु के पीछे होने के लिए मुझे वो मजबूर करती है। हालेलुया। ये है महिमा का धन की बात। आज यदि हम इस महिमा का रहस्य बातों को नहीं समझें, तो इसलिए हमारे जीवन कई बार संसारी की बातों में ज्यादा मगन हो जाता है, ज्यादा उसको लगन हो जाते हैं, ज्यादा पकड़ लेते हैं। कई बार उसकी हावी से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर की बातों को समझना कठिन होता है, लेकिन दुनिया की बातों को सीखने के लिए बहुत दिलचस्पी करते हैं।
क्यों? ये वजह क्या है? परमेश्वर की उस महिमा की धन की बातों को, उसकी आशा की बातों को हम समझने के लिए अपने आप को क्या नहीं किया है? समर्पण नहीं किया। एक कदम दुनिया में है, एक कदम, एक पैर कहाँ पे? आत्मिक संसार और परमेश्वर की बातों में। एक कदम कभी रखते हैं परमेश्वर की वचन की बातों में, एक कदम रखते हैं संसारी की परंपरा की बातों में। उसकी वजह से हम उस महिमा की आशा का, सच्चाई की भेद हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है ये एक प्रकार की गिफ्ट है। हालेलुया। मुझे आपको ये दिया गया एक गिफ्ट करके परमेश्वर के वचन बताती है। ओके, 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह पीछे पीछे कहा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात है? जो व्यक्ति इस महिमा का आशा की बातों को, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मुझे मेरे जीवन को बदल रहा है और मेरे जीवन को आशीष कर रहा है करके इस बातों को समझकर जब वो कदम पर कदम प्रभु के लिए आगे बढ़ता है, मतलब जो प्रभु उसके लिए जो रास्ता खोला, जो प्रभु उसके लिए मदद किया, जो प्रभु उसके लिए जो वचन दिया, वायदा दिया और अपनी आशीषों के द्वारा, चंगाई के द्वारा, अद्भुत काम के द्वारा वहां परमेश्वर उसको जीवन में जो मदद कर रहा है, वो ही बातें यहाँ लिखा है। प्रभु ने कहा जिसके पास है, कौन से, क्या बात है? जो जिसके पास वो समझ है, मेरे अंदर एक महिमा की आशा समा हुआ है। हालेलुया। जो सारे अधिकार, सामर्थ, प्रधानताएं, प्रभुताएं और ज्योति मेरे अंदर है, एक पवित्र धुन मेरे अंदर है, समा हुआ है। उस समझ के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके बारे में प्रभु कहा है जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। जो बढ़ना चाहता है, एक वचन पर जो जिसको मिला है उस वचन को समझ कर दूसरी वचन की ओर से बढ़ता है। हालेलुया। जब एक विषय को प्रभु के बारे में सीख लिया है, दूसरे विषय के बारे में सीखने के लिए दिलचस्पी लगता है। जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, प्रभु और भी मौका देगा, और भी आशीष देगा, और भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देगा, और भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में प्रकाशन देगा। हालेलुया। जिसके पास स्वप्न और आजकल स्वप्न दर्शन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए जो परमेश्वर की भक्तों लोगों के जीवन पर परमेश्वर प्रकट करता है, आज बहुत ऐसे बातें हम सुनते हैं। कारण क्या मालूम है? जो व्यक्ति, जो बच्चे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, जो व्यक्ति प्रभु के लिए हर पल हमेशा प्रभु की वचन में बढ़ने के लिए अपने जीवन को त्याग देता है, संसारी की बातों को त्याग कर परमेश्वर के लिए सम्मुख में बढ़ना चाहता है, प्रभु एक एक रास्ता खोलते जाएगा। बोले हालेलुया। एक एक वरदान, एक एक सामर्थ्य का, एक एक चंगाई का वरदान, एक एक प्रार्थना का उत्तर की बातों को खोलते जाएगा। इसलिए जिसके पास है उसको और भी प्रभु देते जाएगा। बोले हालेलुया। ठीक है, अगला लाइन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? और उसके पास बहुत हो जाएगा। हालेलुया। बड़ा एक अच्छा धनी बन जाएगा। कौन सा धनी? कह रहा हूं पैसा का धनी नहीं कहा मैं, महिमा का धनी। हालेलुया। महिमा का ऐश्वर्य बन जाएगा, महिमा का धनी बन जाएगा। और आगे लिखा है वो बड़ा हो जाएगा और पर जिसके पास कुछ नहीं है, प्रार्थना नहीं किया, कोशिश नहीं किया, वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, पाश का कोई बात नहीं, हमेशा टीवी मत देखो, नाटक मत देखो, फिल्म मत देखो, मोबाइल ज्यादा मत देखो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, यही बताते रहे, उनको कोई काम ही नहीं पाश जी को। ऐसा सोच विचार के साथ जो लोग नजरअंदाज करके उस बातों को छोड़कर हमेशा दुनिया में चमकने वाली बातों पर ध्यान देते हैं, जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है? जो परमेश्वर जिसके लिए अपनी महिमा का आशा को हमारे अंदर भेजा है, उसका समझ नहीं, उसके लिए प्रयास करने के लिए मन नहीं, उसके लिए मन नहीं जो उसमें बढ़ने के लिए, जिसके पास नहीं है। वचन में लिखा है, प्रभु ने क्या कहा? पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। आज बहुत लोग आज भवन में नहीं, हमारे बीच में नहीं, इसको मैं बार बार ये नहीं कर रहा उनको कोसना नहीं, तुक्कों के साथ कह रहा हूं। उनके लिए कितने रात दिन हम बांटते थे, समझाते थे, बताते थे, प्रभु इतना बड़े बड़े अद्भुत काम किया उनके जीवन में, लेकिन उसमें वो लोग संतुष्ट हो गए, बस काम ये। इतनी साल का था उनका मसीह का जीवन, इतनी महीना का था उनका जीवन,
बस जितना उस परिवार, उस जीवन में, उस महीना में, साल में जितना कुछ पाया उसके लिए एक धन्यवाद देकर बस खत्म हो गया। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो लोग कुछ भी कोशिश नहीं करते हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, जब मरने से पहले हम देखा जाएगा। हाँ, जब हाथ पैर जो गिर जाएगा ना, तब बिस्तर पकड़े तब कहेंगे प्रभु हमें क्षमा कर, हमने क्या कुछ कर अनजान में बहुत पाप कर दिया, हमें प्रभु क्षमा कर, आप तो क्षमा करने वाला प्रभु है, हे हो हाँ हो करके क्षमा मांगे और सीधा स्वर्ग जाएंगे। ये ना सोचिए। हालेलुया। ये समय, ये अनुग्रह का समय। इसी जवान उम्र में ऐस नहीं करेंगे, कब करेंगे? बुढ़े होकर। लोग कहते हैं ना, कुछ लोग अभी पैसा है तब हम खेल रहे हैं, इसमें कौन सवाल करेगा? मेरे पास मोबाइल है, मेरा मर्जी में कुछ भी देखो, है ना, दिमाग में आता है। पाशी जी कंट्रोल करें, ये पवित्र वचन कंट्रोल। आपको पिछले दिनों में बताया उनकी चेले क्यों प्रभु को छोड़ दिया, है ना। लोग ने कहा प्रभु ये तो कठिन है, इनकी बात मैं नहीं कर सकता, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, दूसरा मारेगा तो दूसरा का नहीं दिखा पाऊंगा, जो हमें श्रापित करते उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति ने कहा था, पाशी जी ये लोग ना जलते रहे थे, हमेशा जलते हैं। स्वर्ग में भी एक व्यक्ति जल रहा था, क्या नाम उसका? इस संसार को परमेश्वर सृष्टि करने से पहले ही स्वर्ग में भी जलन हो रहा था। वहां पे कौन था जलन किया? लूसीफर। इज़ेकियल किताब में पढ़ते हैं, लूसीफर इतना जलन कर रहा था, हमेशा परमेश्वर की बातें मानना पड़ता है, परमेश्वर में आगे थे तब हम करना है, मैं तो इतना वर्शिप करने वाला हूँ, आराधना करने वाला, नाचने वाला हूँ, सबको नचाने वाला हूँ, इतना स्वर्गदूत तो मेरे साथ करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत, उन लोग मेरी बातों को चलते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी मेरी बातों को पूरा नहीं कर पा रहा। हमेशा प्रभु परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, उसकी बातों मानना पड़ता है। मैं अब ये काम करूंगा, आज मैं उस परमेश्वर की बराबर या उसके ऊपर मैं अपना क्या करूंगा? महिमा को प्रकट करूंगा। मेरे पास भी अधिकार है, मेरे पास भी सुंदरता है, मेरे पास भी सामर्थ्य करके मैं दिखाऊंगा। इस प्रकार की जलन करके जब सोच रहा था, जब परमेश्वर को पता चला, तब वहां युद्ध में परमेश्वर उसको वहां से उसके सारे स्वर्गदूतों के साथ लूसीफर को नीचे गिराया। तो वो स्वर्गदूत क्या है? शैतान के रूप में बन गया है और आजकल सारी दुनिया को अपनी कब्जे में करने के लिए बहुतों अलग अलग प्रकार की तरीका की पापों की बातों को इस दुनिया में उसने प्रवेश करा दिया। उसकी वजह से लोग आज भी उस पापों की उलझन में पड़े हैं और उसमें से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, नहीं हो पाते। खाली प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में उद्धार मिलती है। हालेलुया। तो आज इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब यही है, जो व्यक्ति जिसके अंदर मैंने गिफ्ट के रूप में दिया है, समझ दिया है, महिमा का आशा या महिमा का धन दिया है, उसको लोग समझने के लिए कदम को आगे नहीं बढ़ाया। मेरे लिए नहीं सोचा, मेरे वचन के बारे में नहीं सोचा, मेरे राज्य के बारे में नहीं सोचा, मेरे राज्य की वस्तु के बारे में नहीं सोचा, पवित्रता जीवन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जलन करते थे और अभिलाषा करते थे और इच्छा करते थे कि मैं कैसा मैं अपने नाम को महिमा करूं। उसकी वजह से जो लोग कुछ भी नहीं कमाया, जो लोग कुछ भी कोशिश नहीं किया, उनके अंदर थोड़ा बहुत दे के रखा आशीष है, जो समझे उसको भी प्रभु क्या करेगा? ले लेगा। इब्रानी की पत्री उसका 6वां अध्याय और 4, 5वां और 6वां आयत। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। ज्योति कौन है? ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो महिमा का धन है। बोले प्रभु यीशु मसीह कौन है? ज्योति है। और पहले हमने वचन में देखा प्रभु यीशु मसीह एक महिमा का आशा है। सभी मिल के बोले प्रभु यीशु मसीह महिमा की आशा है। हालेलुया। और फिर एक बार बोले महिमा का धन करके गए, प्रभु यीशु मसीह महिमा का धन है। आमीन। हालेलुया। ओके, उस प्रभु को, उस ज्योति को जब एक बार पा लिया, प्रभु में आए हैं, तो उनके साथ क्या हुआ? हाँ, जिन्होंने एक बार ज्योति पाए हैं और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, चख भी चुके हैं। वरदान क्या है?
दुष्ट आत्मा भाग दी, उसको देख चुके हैं। उनके जीवन में चंगाई पा चुके हैं, उनके जीवन में दरिद्रता ही बदल चुका है, उनकी बेटे की अच्छा शादी हुआ है, वो उनका पागलपन ठीक हुआ है ना। उनके जीवन में जो कर्जा था वो प्रभु उसका निकाल दिया है, उसमें से छुटकारा दे दिया है। ऐसे अलग अलग प्रकार की परमेश्वर की वरदान को छट चुके थे वो लोग, अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं और देख भी चुके हैं। उनको ये भी मालूम है प्रभु यीशु ही उद्धार करता, प्रभु यीशु ही स्वर्ग राज्य जाने का मार्ग, सत्य, जीवन है। उसके बावजूद भी, ठीक है, वचन में लिखा है, और पवित्र आत्मा की बागी हो गए हैं। वाह वाह। पहला क्या है? ज्योति पा चुके हैं। क्या है? यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं। दूसरा, उसके बाद जो मिलने वाला आशीष की क्या हो चुके हैं? अनुभव कर चुके हैं, वरदान को अपने जीवन में देख चुके हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की भी भागी हो गए। पवित्र आत्मा की अनुसार चलना। जो फिल्म दिखाया HD क्वालिटी में, जब उसने संसार की बातों को फिल्म दिखाया, चाहे वो ज्योति की पाया है, चाहे वो वरदान और आशीष को पा चुका है, अनुभव कर चुका है, चाहे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ भी रह चुका है या चल चुका है, उसके बावजूद भी उसकी नजर जब संसार की द्वारा मिलने वाले उसी HD फिल्म, पाप करने का, गलत काम करने का, और लोगों की जिस प्रकार की जो अपने जीवन को, अपने आप को, नाम को कमाने के लिए कोशिश कर रही, उस बातों में जब उन लोग धीरे धीरे मन लगा देते हैं, उसमें आकर्षित हो जाते हैं, तब क्या हो जाते हैं? उनका जीवन, जो उनका पवित्र आत्मा, उनका वरदान, उनको जो कुछ भी प्रभु उनको दे के रखा था, वो सारा महिमा का धन लास्ट में एक दरिद्रता में बदल जाती है। प्रभु ने कहा जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ले लिया जाएगा। यूज करना है। हमारे पास, हम दुकान से एक पेन लेके आते हैं, ऐसे अलमारी में फेंक देंगे। एक मोबाइल लेके आते हैं 20,000 का, 15,000 का, मेरे पास भी मोबाइल होना चाहिए करके ले आते हैं, हम ऐसे शोकेस में रखते हैं, उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। गाड़ी ले आते हैं, चलाते हैं। कपड़ा ले आकर अलमारी में, उनके पास तो बहुत अलग अलग प्रकार की कपड़ा, मैं भी कपड़ा खरीद के मेरे अलमारी में रखूंगा, वो पूरा हो जाएगा, दूसरा अलमारी ले लूंगा। ऐसा नहीं है, हम सारा उसको इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि उसको यूज करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार यदि प्रभु यीशु मसीह को हमने पा चुका है, उसकी वरदान मिल चुका है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल चुका है, अन्य भाषा की वरदान मिल चुका है, रोज उसको इस्तेमाल करना। हालेलुया। हम तो इस्तेमाल करते मोबाइल को भी बदलते रहते हैं, कपड़ा भी फट जाती है, पुराना हो जाए उसको बदल लेते हैं, लेकिन कभी हमारा बाइबल कई बार पुराना नहीं होता। मेरा बाइबल का पेपर अलग अलग आ गया, इस बाइबल का भी पेपर अलग अलग आ चुका। क्यों? ज्यादा पढ़ते रहते हैं, ज्यादा पढ़ते रहते। यूज करना है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को इस्तेमाल करना है, उसने जो दिया अभिषेक को हम यूज करना है, तब और भी प्रभु हमें देगा। आज जैसे कि वैसे ही हम पढ़े हैं, जिस जहां में से हम पुकारा उसी जगह में आ चुके हैं। कारण क्या है? बीच में थोड़े दिन हम दौड़ते थे, अभी हम थक चुके हैं। वचन में लिखा है, ठीक है, अभी वचन में लिखा है, उस वचन को दोबारा चौथा वचन पढ़े। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद भी चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा की भागी भी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद भी चख चुके हैं। वाह। मतलब एक पवित्र पुरुष बन चुके हैं परमेश्वर के लिए, एक पवित्र दास बन चुके हैं, दासी बन चुके हैं, अच्छे परमेश्वर की जन बन चुके हैं। वचन में लिखा है 5वें वचन में, परमेश्वर की उत्तम वचन का क्या है? उन लोग आने वाले युग की भी सामर्थ्य का स्वाद भी चख चुके हैं। यदि वे, छठी आयत, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं।